8वां हुआन ने 100 तरह की पक्षियों के पंखों से फीनिक्स कबीले की राजकुमारी के लिए एक सफेद पंखों वाली पोशाक बनाई। लेकिन वह राजकुमारी, जो बाहर से मजबूत दिखती थी, भीतर से डरी सहमी हुई थी और उसने वह पोशाक पहनने से इनकार कर दिया। इसका कारण था उसका पिछला जन्म, जहां इसी पोशाक को पहनकर वह वयस्क समारोह में शामिल हुई थी। लेकिन मंच पर पहुंचते ही वह अचानक एक बदसूरत सांप में बदल गई थी। वहीं उसकी मामूली खरगोश दासी असली फीनिक्स बन गई। चाहे राजकुमारी ने जितनी भी सफाई दी, सबने उसे झूठा और धोखेबाज समझ लिया। उसका भाई तो और भी क्रूर निकला। उसने उसे बुरी तरह घायल कर उसका आंतरिक मोती निकाल लिया और नई गोल्डन महिला को भेंट कर दिया, ताकि उसके कष्टों की भरपाई हो सके। फिर उसी नई गोल्डन महिला ने अपनी शक्ति से राजकुमारी का जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान ने उस पर दया की और उसे उसी वयस्क समारोह वाले दिन पुनर्जन्म दे दिया। जब उसने देखा कि नई गोल्डन महिला फिर वही सफेद पंखों वाली पोशाक लेकर आ रही है, उसने बिना कुछ कहे वह पोशाक जमीन पर फेंक दी। नई गोल्डन महिला हैरान हो उठी और बोली कि यह पोशाक उसने बड़ी मेहनत से तैयार की है। यह उसकी भावना और स्नेह का प्रतीक है। उसने राजकुमारी पर भावनाएं न समझने और उसकी भावनाओं को ठुकराने का आरोप लगाया। राजकुमारी ने शांति से लेकिन दृढ़ता से उसे जवाब दिया। नई गोल्डन महिला ने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की, कहा कि राजकुमारी को गलतफहमी हुई है। पर अब राजकुमारी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बहकने वाली नहीं थी। उसने उसकी झूठी सच्चाई पहचान ली थी। राजकुमारी ने तय कर लिया कि वह जादू से उसकी असलियत उजागर करके रहेगी। लेकिन तभी उसके पिता और भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने जमीन पर पड़ी सफेद पंखों वाली पोशाक और तलवार को देखकर गुस्से में पूछा कि यह पोशाक जमीन पर क्यों पड़ी है। नई गोल्डन महिला ने नम्रता से बताया कि यह पोशाक उसने राजकुमारी के लिए विशेष तौर पर वयस्क समारोह के उपहार के रूप में तैयार की थी। उससे दुख है कि राजकुमारी ने उसे इस तरह ठुकरा दिया। राजकुमारी के पिता उसकी बातों में आ गए और राजकुमारी को डांटते हुए कहा कि वह ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन राजकुमारी ने सबके सामने सच कहा कि नई गोल्डन महिला तो एक मामूली खरगोश प्रजाति की दासी है, जिसे उसने ही कभी अपनाया था। वह इतनी दुर्लभ पक्षियों के पंख कैसे जुटा सकती? साफ था इस पोशाक में कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी ने तुरंत जादू से उस पोशाक को जलाया ताकि उसकी असलियत सामने आ सके। और जैसा उसने सोचा था, वह पोशाक जलकर सांप की खाल में बदल गई। पूरा दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। यह वस्त्र वास्तव में सांप की खाल थी। यह वही राजकुमारी थी जिनका नाम था शिंग युआन। पहले जन्म में उसे भेड़िया दानव ने मार डाला था। तब लुओलुओ ने आकर उसकी मदद की थी और एक पुरुष योद्धा ने उसे फिर से जीवन दिलाया था। नई गोल्डन महिला ने अब भी अनजान बनने का नाटक किया। बोली कि यह पोशाक तो उसने खुद बनाई थी, उसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? यह जरूर किसी ने उसे फंसाने के लिए बदली होगी। राजकुमारी ने देखा कि वह अंतिम समय में भी अपने पाप नहीं मान रही, तो उसने उसे वहीं मार डालने की ठानी। लेकिन तभी पिता ने बीच में आकर रोक दिया। उन्होंने कहा कि वयस्क समारोह अब शुरू होने वाला है और एक राजकुमारी होने के नाते वह किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे दूर किसी और जगह भेज दिया जाए ताकि कबीले की शांति बनी रहे। राजकुमारी ने गुस्से को काबू किया और खुद उसे फीनिक्स कबीले से बाहर छोड़ने का निश्चय किया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और जबरदस्ती उसे शहर की दीवार की ओर खींच ले गई। अब जब नई गोल्डन महिला की पूरी साजिश उजागर हो चुकी थी, उसे अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया।